तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एचडीएफसी बैंक से 10 लाख रुपए का होम लोन लेना है। तो यहाँ पे उनको ये जानना है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको होम लोन ऑफर किया जाएगा। कुछ अदर बैंकों के भी हमको होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके बताओ एचडीएफसी बैंक के साथ। इसके अलावा जानेंगे यहाँ पे कौन कौन सी होम लोन के टाइप्स चलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी में होम लोन की काफी सारी स्कीमें चलती है। जैसे यहाँ पे होम लोन चलता है, प्लॉट लोन चलता है, रूरल हाउसिंग लोन है, एनआरआई होम लोन है, होम रेनोवेशन लोन चलता है, होम एक्सटेंशन लोन है, टॉपअप लोन है, इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और बैलेंस ट्रांसफर है। तो ये इतने टाइप के यहाँ पे लोन चलते हैं। सबसे हम बात करने वाले होम लोन की। तो होम लोन में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने के लिए लोन लेना है या आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है, कोई फ्लैट वगैरह परचेज करना है, कोई प्लॉट वगैरह वगैरह आपको परचेज करना है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन कराना है, तो इन सब के लिए जो है एचडीएफसी बैंक आपको होम लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा किसी अदर बैंक में अगर आपका होम लोन चल रहा है, उसको आपको एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर कराना, वो भी आप यहाँ से करा सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्पेशल हाउसिंग लोन रेट चलते हैं यहाँ पे 8.70 से स्टार्टिंग हो जाती है, 9.55% मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड हाउसिंग लोन रेट चलते हैं उसके लिए स्टार्टिंग हो जाती है 9.40 से और मैक्सिमम 9.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, अगर आप मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर 800 के ऊपर है और अगर आपका अकाउंट ही मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में है, तो आपको मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.70 उस पर जो है एचडीएफसी बैंक से ऑफर कर दिया जाता है लोन। अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो आपको 0.50% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो 1.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। एनआरआई हो अगर आप तो भी 1.5% लगती है। इसके अलावा उसके कुछ अदर चार्जेस वगैरह जैसे कि प्री पेमेंट, फॉर क्लोजर चार्जेस, इसकी लिस्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखने वाले कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन ऑफर किया जाता है। सबसे पहले ऑफर किया जाता है एचडीएफसी बैंक होम लोन, जिसमें अगर आपको कोई फ्लैट वगैरह परचेज करना, बंगलो, रो हाउस, कोई प्रॉपर्टी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अगर आपको परचेज करनी उसके लिए लोन ले सकते हो। वुमेन एप्लीकेंट को इंटरेस्ट में कंसेशन मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो है इस स्कीम से अप्लाई कर सकता है। प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% लोन जो है वो इस स्कीम में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है एचडीएफसी बैंक की प्लॉट लोन, जिसमें अगर आपको कोई अलॉटमेंट के थ्रू कोई प्लॉट अलॉट हुआ है तो उसको अगर आपको परचेज करना है उसके लिए आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा कस्टमाइज रिपेमेंट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कोई अगर आप रीसेल प्लॉट भी परचेज करो उसके लिए भी जो है एचडीएफसी बैंक आपको प्लॉट लोन प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट है इनका रूरल हाउसिंग लोन। अब जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है, प्लांटर्स है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी फार्मर्स हैं, उनको अगर रूरल या अर्बन एरियाज में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन लेना है तो वो इस स्कीम से लोन ले सकते हैं। अब जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको कोई भी आरटी रिटर्न वगैरह दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं रहती है और मैक्सिमम वो 20 सालों के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है एचडीएफसी बैंक रीच होम लोन, जिसमें अगर आपको कोई भी न्यू या एग्जिस्टिंग होम परचेस वगैरह करना है उसके लिए आप लोन ले सकते हो। अब इस स्कीम में मेनली क्या होता है कि इस स्कीम में अगर आपकी सैलरी कम भी है तो भी आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। जैसे कि बताया, सैलरीड इंप्लॉय के लिए मिनिमम मंथली इनकम 10,000 होनी चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एनुअल इनकम आपकी 2 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपको कोई प्लॉट वगैरह परचेस करना उसके लिए भी आप रीच होम लोन स्कीम से लोन ले सकते हो। अगर आपको अपने प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कराना उसके लिए भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे होम इंप्रूवमेंट लोन। अगर आपको अपने घर में रिनोवेशन रिपेयर का काम कराना है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो, उसके लिए होम इंप्रूवमेंट लोन। यहाँ पे कोई भी न्यू कस्टमर या एग्जिस्टिंग कस्टमर अप्लाई कर सकता है। सिंपल एंड हैसल फ्री डॉक्यूमेंट प्रोसेस रहता है। इंटरेस्ट रेट भी जो है सेम रहता है जो होम लोन में चलता है। इसके अलावा जो होम एक्सटेंशन लोन चलता है, होम एक्सटेंशन लोन आप मैक्सिमम 20 साल के ले सकते हो। अब होम एक्सटेंशन लोन ये होता है कि अगर आपका मान लीजिए एक रूम बना हुआ है, आपको एक और रूम जो है ऐड कराना है, एक्सटेंड कराना है, तो उसके लिए आप जो है होम एक्सटेंशन लोन ले सकते हो। वुमेन एप्लीकेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे टॉपअप लोन भी मिलता है। अगर आपने मान लीजिए ऑलरेडी यहाँ से एचडीएफसी बैंक से होम लोन आपका चल रहा है तो आप यहाँ से टॉपअप लोन ले सकते हो। टॉपअप लोन आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का ले सकते हो किसी भी अपनी पर्सनल नीड के लिए। अब टॉपअप लोन कब मिलता है? तो जब आपने होम लोन वगैरह ले लिया, होम लोन आपका जो है अप्रूव हो गया, आपका जो है डिसबर्समेंट हो गया होम लोन का, उसके 12 महीने के बाद जो है आप यहां से टॉपअप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। अगर आपका होम लोन चल रहा है उसको आप एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हो वो भी आप करा सकते हो। एनआरआई होम लोन है, जिसमें कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में रह के कोई जो है प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहता है तो उसके लिए जो है वो एनआरआई होम लोन स्कीम के थ्रू लोन ले सकता है। तो ये स्कीमें चलती हैं एचडीएफसी बैंक में होम लोन की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज देखिए, मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल लगती है, मैक्सिमम 70 ईयर के
पर लोन को चुका सकते हो। कोई भी प्रोफेशन के लोग, चाहे वो सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इंडियन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडिया अप्लाई कर सकता है। अब इंडियन रेजिडेंट के लिए अलग स्कीम चलती है, नॉन रेजिडेंट के लिए अलग स्कीम चलती है। टेन्योर मैक्सिमम आप 30 सालों के लिए यहाँ से होम लोन ले सकते हो। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड की भी दो कैटेगरी आती है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में आते हैं आपके डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी। नॉन प्रोफेशनल में आपके आते हैं ट्रेडर, कमीशन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर। इसके अलावा अगर आप एक को एप्लीकेंट भी ऐड कराते हो, जिससे आपके लोन अमाउंट की जो है एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब अगर आप मान लीजिए जो अप्लाई कर रहा है इंडिविजुअल, उसकी इनकम 30,000 रुपए, अगर आप कोई एक को एप्लीकेंट ऐड करा दे तो उसकी भी मान लीजिए इनकम 25,000 रुपए, तो दोनों की कंबाइंड इनकम मिला के जो है आपको मैक्सिमम जो है यहाँ से होम लोन का अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये बेनिफिट रहता है को एप्लीकेंट ऐड कराने का। 30 लाख तक का अगर आप यहाँ से होम लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% मिल जाता है। 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो 80% मिल जाता है। 75 लाख के ऊपर का अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है एचडीएफसी बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की। तो कुछ देखिए यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जैसे पैन कार्ड और फॉर्म 16, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस हो, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दे सकते हो। इनकम के डॉक्यूमेंट की बात करें तो सैलरी के लिए 3 मंथ का सैलरी स्लिप रखता है, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। इसके अलावा फॉर्म 16 और आईटी रिटर्न। जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल है उनके लिए देखिए इनकम प्रूफ के तौर पे आईटीआर 2 सालों का देना पड़ता है, 2 सालों का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, और 12 मंथ का आपको करंट अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट आपको बैंक को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें, अगर आपको कोई न्यू होम परचेस करो तो अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। जो भी आपने इनिशियल पेमेंट करी होगी डेवलपर को, उसकी भी रिसिप्ट आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आपको रीसेल होम परचेस करो तो टाइटल डीड देनी पड़ती है। इसके अलावा जो इनिशियल सेलर को आपने पेमेंट करी हुई इसकी रिसिप्ट देनी पड़ती है। कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल देना पड़ता है। इसके अलावा जो है अगर आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट वगैरह है, उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोन ले रहे हो तो टाइटल डीड ऑफ प्लॉट देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी उस प्रॉपर्टी में लड़ाई झगड़ा नहीं, उसका प्रूफ देना पड़ता है। कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव बाय लोकल अथॉरिटी देना पड़ता है। और जो भी आपके कंस्ट्रक्शन में खर्चा आएगा वो आपको आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर द्वारा उसका कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट होगा, वो बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। कुछ अदर और डॉक्यूमेंट है जो बैंक आपसे मांग सकता है, जैसे कि ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ हो गया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया। ये सैलरी के लिए मेनली रहता है। अगर आपका मान लीजिए ऑनगोइंग कोई लोन चल रहा है तो उसका भी 6 मंथ का स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ता है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ती है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो चेक के थ्रू एचडीएफसी बैंक के नाम पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग जो है डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिसमें बिजनेस प्रोफाइल, लेटेस्ट फॉर्म 26 ईयर्स। अगर आप कोई कंपनी वगैरह रन करते हो तो उसके भी जो है डायरेक्टर और शेयर होल्डर की लिस्ट आपको देनी पड़ती है। पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हो तो पार्टनरशिप डीड देनी पड़ती है। तो ये कुछ मेनली डॉक्यूमेंट लगते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे देखने वाले जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनको 10 लाख रुपए का होम लोन लेना है एचडीएफसी बैंक से, तो हम आ जाते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हमने 10 लाख का अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में स्टार्टिंग हो रही है 8.70 से हो रही है। अगर आपका अकाउंट मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में और आपका क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का है तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर 700 के आसपास का तो हो सकता है आपको 9%, 9.20, 9.50 के आसपास ऑफर किया जाए। 10 लाख का लोन हम लेना चाहते हैं 10 सालों के लिए। तो किस्त देख सकते हो 12,506 की मेरी ईएमआई बन रही है। टोटल इंटरेस्ट हमको उस केस में 5 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको 15,695 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे अपने होम लोन और पर्सनल लोन, कार लोन, तीनों का ही मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ अदर बैंकों के भी होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक में 8.65 से स्टार्टिंग हो जाती है, यूनियन बैंक में 8.10 से स्टार्टिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप होम लोन लेते हो यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाता है 8.15 से स्टार्टिंग है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8.10 से स्टार्टिंग है, बैंक ऑफ इंडिया में 8.40, स्टेट बैंक में 8.25 से स्टार्टिंग है, एचडीएफसी बैंक में 8.75 से स्टार्टिंग होती है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 8.5%, एक्सिस बैंक में 8.75, केनरा बैंक में 8.15, पंजाब एंड सिंध बैंक में 8.25, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8.85, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.10, पंजाब नेशनल बैंक 8.15, आईडीबीआई बैंक 8.50, एचएसबीसी बैंक 8.5%, करूर विहार बैंक 8.75, सारस्वत बैंक होम लोन 8.70, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 8.75, साउथ इंडियन बैंक 8.50, फेडरल बैंक 8.80, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 8.95, कर्नाटका बैंक 8.65, टाटा कैपिटल 8.75, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक 8.60, बंधन बैंक 9.16, यस बैंक 9%, ह्यूडको होम फाइनेंस 9.25,
आदित्य बिरला कैपिटल 8.60, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.80, श्रीराम फाइनेंस 9.50। तो ये कुछ अदर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसके आप होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके देख सकते हो। इसमें जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, इनमें आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है होम लोन इस समय ऑफर करा जा रहा है। इसका हमने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह लिंक यहां से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, डायरेक्ट आपको यहीं से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो, फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी, तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।